नमस्कार, मैं गुलशन कुमार और हमारे साथ है एक जाने माने लेखक संतोष मिश्रा सर। तो आज हम इनसे बात करेंगे जो दिल्ली में लाल किले के पास में जो घटना हुआ है, जो बम ब्लास्ट हुआ है जिसमें 8 लोग की मौत और 12 लोग घायल हुए। तो हम बात करेंगे सर से और जानेंगे ये घटना से क्या ऐसी घटना में क्या तार जुड़े हैं, ये पाकिस्तान एंगल है या आतंकवादी घटना है, किस तरह की यह गतिविधि है, इनको सर किस रूप से देखते हैं। तो सर सबसे पहले आपको स्वागत है। नमस्कार। सर जो हाल ही में एक घटना हुआ दिल्ली में, इसे आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, जो दिल्ली में आतंकवादी घटना हुई है, कहीं ना कहीं ये देश के ऊपर आतंकवादियों का एक और हमला है। और इसके जो अभी टीमें जांच कर रही हैं दिल्ली पुलिस के साथ आईएनए भी, और कई बाहर की जो अपनी भारत की एजेंसियां हैं उनको भी जिम्मेदारी लगाई गई है। और कहीं ना कहीं ये एक देश के ऊपर, और दिल्ली जो कि भारत की राजधानी भी है, कहीं ना कहीं एक दुखदायक घटना हुई है और कई लोगों की जान गई है। और जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो इसका एंगल ये कह सकते हो आप कि कश्मीर में जो अभी पिछले समय आतंकवादी हमला हुआ था, या सिंदूर जो हम लोगों ने पाकिस्तान के ऊपर एक स्ट्राइक की थी, तो उससे कहीं ना कहीं इसके एंगल भी जोड़े जा रहे हैं। और अभी तो जांच का विषय है, लेकिन जो लोग हैं, मुझे जो लगता है कि इसके ऊपर क्योंकि कुछ ना कुछ आसपास के लोग भी मिले होते हैं, और कहीं ना कहीं भारत में भी इसकी गिरफ्तारियां हुई हैं कुछ, और उनके साथ भी क्योंकि भारी विस्फोट हुआ है वहाँ पे, और लाल किले पे वैसे भी बहुत सिक्योरिटी रहती है पहले से भी, लेकिन ऐसी चीज़ें आई हैं तो कहीं ना कहीं कुछ लोग इसमें हो सकते हैं। जांच का विषय तो चल ही रही है जांच अभी, और इसके ऊपर भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक भी की थी रात भर। और सर आपसे रुकना, एक सवाल ये होता है, जो दिल्ली जो हमारा सेंट्रल है, राजधानी है, जहाँ इतनी हाई अलर्ट सिक्योरिटी होती है और इस तरह की घटना होना, इसे जैसे में कि दिल्ली में उस दिन भी एक प्रोग्राम इवेंट चल रहा था पास में ही, इतने सारे पुलिस के बावजूद इस तरह की घटना होना, तो आप क्या मानते हैं देश की सुरक्षा पे एक हमला है? देखिए, कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा पर हमला है, और इसका जो लोग इससे इन्वॉल्व होंगे उनको कहीं ना कहीं इसका मुंह तोड़ जवाब दिया भी जाएगा। और दिल्ली पुलिस के अलावा इस पर एनआईए जो अपना एजेंसी है वो भी लगाएंगे, और भी जो एजेंसियां हैं जो भी तार हैं जोड़े जा रहे हैं, क्योंकि जांच का विषय तो है ही है। लेकिन जो मुझे लगता है कि मैं इसके ऊपर थोड़ा और भी लोगों को बताना चाहूँगा कि आप अपने आसपास नज़र ज़रूर रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके आसपास के लोग कौन कहाँ का है ये पता करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कुछ गिरफ्तारियां ऐसी हुई हैं और इतना बड़ा विस्फोट आए हैं जो सामग्री, तो इसमें बहुत से लोगों की जो जान गई है, तो ये विषय तो बनता ही है। सर जैसे में ये जो घटना भारी तादाद में जो विस्फोट ले जा एक गाड़ी कार में, तो एक बात ये सवाल उठता है जो वहाँ पे जहाँ पे सुरक्षा कर्मी, उन्हें कैसे इतना मात्रा में आना, ये आरडीएक्स जो सबसे ज्यादा इतना मात्रा में आए, कैसे ये दिल्ली में प्रवेश हो गया, इसको हम किस रूप से देखें? देखिए, जो दिल्ली की राजधानी है, कई जो राज्य हैं उनके साथ अपने बॉर्डर शेयर तो करती है, और सुरक्षा का जो मसला है ये कहीं ना कहीं ये पुलिस और जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनकी भी संख्या सीमित ही है। ये जो आम जनता की भी इसमें थोड़ी जवाबदेही बनती है कि वो नज़र बना के रखनी चाहिए उनको चीज़ों को। और गाड़ी में जो विस्फोट हुआ है और कई लोगों की जान गई है, और यहाँ तक कि गृह मंत्री ने इसके ऊपर एक हाई लेवल मीटिंग भी की है। और यहाँ तक कि जब हम और आप इंटरव्यू कर रहे हैं तो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं हमारे, वो भूटान से आते ही सीधा जो घायल लोग हैं उनको देखने हॉस्पिटल भी पहुँचने वाले हैं। तो मुझे जो लगता है कि आतंकवादियों को इसका मुंह तोड़ जवाब पहले भी दिया गया है, और सरकार की तरफ से दोबारा भी दिया जाएगा। सर एक सवाल यहाँ पे ये उठ रहा है, जैसे में ये घटना होने के दुखदायी घटना के बाद सरकार की तरफ से अभी स्पष्टता नहीं दी गई है कि ये घटना ने किसी भी तरह के एक बयान जारी नहीं किया है, सूत्रों से खबर आई है। तो क्या लगता है सरकार का जवाबदेही होना चाहिए कि इस तरह की घटना में वो अपनी बात रखे? देखिए, जो लोग इन्वॉल्व होंगे, अभी इसमें ज़्यादा बोलना ठीक नहीं होगा। सुरक्षा का जो मामला है ये
जो सरकार हैंगी, कोई सी भी सरकार है, बीजेपी की जो सरकार है 2014 के बाद 14 की बात। सुरक्षा के मामले में या आतंकवाद के मामले में वो बहुत ही स्टैंड उन्होंने जबरदस्त लिया ही है। बिल्कुल। इसमें चाहे वो सिंदूर वाला हो सिंदूर। या पहलगांव का कुछ पीछे हम चलें, ये इसके ऊपर तो सरकार ने अपनी तरफ से बहुत ज़बरदस्त कार्रवाई की है। और एजेंसियों को खुली छूट, या आप ये भी कह सकते हो कि आर्मी को किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, उनको भी ये खुली छूट दी गई है। तो मुझे लगता है दिल्ली में जो घटना हुई है, कहीं ना कहीं ये उन चीज़ों से भी जोड़ के देखा जाएगा। कहीं ना कहीं जो घटना में इन्वॉल्व लोग होंगे उनके ऊपर सरकार बिल्कुल सख्त रहती है, और जो लोग इन्वॉल्व होंगे उनके ऊपर सख्ती से कार्रवाई होगी। दूसरा एक ये भी विषय आता है, क्योंकि जो लाल किले के पास घटना हुई है, और कहीं ना कहीं कुछ साल पहले और आप चले जाओगे तो पुलवामा आर्मी की का बात। जो केंद्र भी था वो लाल किले में ही था। लाल किला। क्योंकि ये जब की बात है, मेरे हिसाब से 10-15-20 साल पहले जाएंगे तो आप जो लगभग आर्मी यहीं से चलाती थी देश को अपने हिसाब से, कि लगभग वो था। तो लाल किले की सुरक्षा अपनी होती है अलग से भी, और बगल में चांदनी चौक बाजार भी है चांदनी जो चौक बहुत भीड़, और ये भी कह सकते हैं कि भगवान की थोड़ी कृपा रही कि ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ देश को। सर, इससे आप क्या मानते हैं, जो इस तरह की एक घटना आज से पुलवामा अटैक हुआ था, तो क्या लगता है उसी तरह से ये लोग फिराक में थे? जो चांदनी चौक आपको पता होगा सबसे बहुत भीड़ वाली इलाका होता है, और उसके नजदीक में ये घटना होना, और इस तरह के क्या लगता है वो बड़ी कुछ ऐसे और भी प्लान? देखिए, अभी जो जांच एजेंसियां जांच कर ही रही हैं, कुछ ना कुछ इसमें से मुझे लगता है, और बहुत स्पीड में जांच कर रही हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल वो फाइल पूरी करने वाली कहानी है। कई इसमें अंदर अभी सूचना ये भी आ रही है कि कई लोगों की गिरफ्तारी भी की है, और कई राज्यों में छापे भी मारे जा रहे हैं कि इसके जो तार हैं कश्मीर से भी जोड़े जा रहे हैं, कश्मीर से। तो उसके ऊपर भी कार्रवाई हो रही है अभी। तो क्योंकि अभी जो घटना हुई है इसके ऊपर से गृह मंत्री जी इसकी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो उसका भी दबाव रहता ही है। और दूसरा क्या है, आतंकवाद के ऊपर जो सरकार है हमारी, वो वैसे भी बहुत खुल के अटैक करती है, जीरो टॉलरेंस। तो उसके ऊपर हम लोग बातचीत कर ही रहे हैं। मुझे जो लगता है कि जो ऐसी घटना के ऊपर सरकार पहले से भी सख्त है, ये नहीं कि अभी से सख्त हुई है, 2014 से जब से बीजेपी की सरकार बनी है, कहीं ना कहीं वो आतंकवाद के ऊपर करारा जवाब देते आए हैं। तो इसके ऊपर भी जो लोग इन्वॉल्व होंगे, या ये भी कह सकते हो कश्मीर से या भारत के लोग, क्योंकि कहीं ना कहीं घर में विभीषण होते ही हैं, ये पुरानी कहावत भी है, तो इसका भी जवाब देना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं ये हम लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर हमारे आसपास या कहीं भी उनके पास कोई सूचना है तो वो सरकार या पुलिस तक पहुंचा। क्या लगता है सर, इसमें कोई पाकिस्तानी साजिश आप मानते हैं, ऐसा कोई? देखिए, अभी जो विषय है वो जांच का चल ही रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं बात करना ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि लेकिन एक तरह से देखा, एक तरह की साजिश या आतंकवादी ये तो है। देखिए, आतंकवाद और ये साजिश बिल्कुल देखी जाएगी कि कहीं ना कहीं इन्वॉल्व कौन कौन होगा, और इसका जवाब सरकार को देती भी आई है, और हमारी और भी एजेंसियां इसका जवाब देती रहती हैं। तो मुझे लगता है थोड़ा इसके ऊपर और रिसर्च करने की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल। और ऐसी घटना ना हो, हम भगवान से आगे उम्मीद रखेंगे। और सरकार और जितनी एजेंसियां हैं वो इसके ऊपर पहले से भी तैनात है, और कई राज्यों को हाई अलर्ट पर पहले भी कर दिया गया है। सर, एक सवाल ये, जैसे इस तरह की ये घटना होती है, जो अपूर्व घटना, तो इसमें एज ए जनता जो वहाँ पब्लिक को किस तरह अपने आप को संवेदनशील रहना चाहिए, किस बात को ध्यान रखना चाहिए, आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, कहीं ना कहीं जो जनता है, पुलिस या जो एजेंसियां हैं जांच की, वो एक सीमित ही है। जनता जो है उसको भी इन चीज़ों पर नज़र बना के रखनी चाहिए, क्योंकि हमारे आसपास में क्या चीज़ें हैं, कौन रह रहा है कौन नहीं। ये नहीं कि हमारा पड़ोसी है, लेकिन हो सकता है कोई किराए पर रहने आ गया हो, उसकी वेरिफिकेशन करें वो लोग कि कौन है कौन नहीं है। कई बार ऐसी भी चीज़ें निकल के आती हैं कि उनके चीज़ें से, इससे क्या है, जनता की जब भी जिम्मेदारी बनती है। अब हो सकता है जनता सतर्क रहे, या जनता के पास कोई और डाटा हो, सरकार उसकी की मदद करनी चाहिए। ये नहीं कि उनके पास अगर कुछ है तो वो छुपा के बैठ जाएं, बताना चाहिए कि ऐसा ऐसी चीज़ें भी हैं। बाकी जो लाल किले की घटना है, वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे थे, उनकी भी जांच हो रही है। जो कार भी बरामद हुई है, विस्फोट में उड़ गई थी कार, उसकी भी नंबर प्लेट की जांच हो रही है कि कैसे क्या था, और फर्जी पेपर लगा के कार खरीदी गई है। तो इन चीज़ों में कहीं ना कहीं जनता की जिम्मेदारी थी कि जिन लोगों ने कार बेची उन्होंने पहले क्यों नहीं वेरीफाई किया और किसको कार बेच दी।
सर ये घटना होने के बाद आप देखे होंगे कि बहुत ऐसे मीडिया चैनल और कुछ ऐसी अफवाह खबर भी, तो उस समय जैसे इस तरह की संवेदनशील मामला होता है तो कैसे हम अपने को अफवाहों से बचा जाए? देखिए, ऐसा है, जब ऐसी कोई भी घटना होती है तो हमारी एज ए नागरिक, या आप ये कह सकते हैं जो जनता है या जो लीडर भी हैं, उनको भी बहुत सोच समझ के और चीज़ों को ध्यान में रख के बात करनी होती है। कि इससे कई बार क्या होता है, गलत संदेश भी जाता है, आतंकवादी इससे स्ट्रांग हो जाते हैं कई बार कि कैसे जानकारी लीक होगी। सोशल मीडिया का वैसे भी आजकल ज़माना है, तो उन चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है जनता को थोड़ी शांति बना कर रखनी चाहिए और न्याय व्यवस्था पे, क्योंकि इसके ऊपर हाई लेवल मीटिंग की गई है और पुलिस की तरफ से भी बयान आया हुआ है, जल्द से जल्द कार्रवाई हो रही है इसके ऊपर और उस एरिया पे भी छानबीन हो रही है। और यहाँ तक कि जो इसके फरीदाबाद से भी तार जोड़े जा रहे हैं थोड़े, तो फरीदाबाद पे भी काफ़ी सिक्योरिटी भेज के पुलिस वालों की पूरे क्षेत्र की जांच प्रक्रिया चल रही है। तो इसके ऊपर जनता को भी सरकार का और पुलिस का सहयोग या जांच एजेंसियां जो हैं उनको सहयोग करना चाहिए। सर ऐसा कुछ लोग मानते ये है कि जैसे में कि अभी आपको पता होगा बिहार में इलेक्शन भी है, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि कुछ साजिश हो सकता है कि इस तरह की घटना करके उन्माद फैलाया जाए लोगों के बीच में। तो क्या आप मानते हैं कि ये इस तरह की घटना से क्या एक तरह की जाति धर्म की उन्माद फैलता है? देखिए, जो बिहार का इलेक्शन है 10 तारीख को घटना हुई है ये, और 11 तारीख को आखिरी इलेक्शन था दूसरे तो चरण का। पहले चरण में वोटिंग हो गई है, तो मुझे इसका ज़्यादा असर नहीं दिखता है। और इन चीज़ों पे जो अफवाह फैलाने वाली है, जो विपक्षी पार्टियां भी हैं, उनको भी थोड़ा मुझे लगता है शांति से और सोच समझ के बयानबाजी करनी चाहिए, क्योंकि अब जनता जो है बहुत समझदार है, वो इन चीज़ों में फंसने वाली नहीं है। तो इसलिए मेरे को उन लोगों पे भी बिहार चुनाव से इससे ज़्यादा मुझे कोई फ़र्क नहीं लगता। फ़र्क नहीं। लेकिन सर एक सवाल इस पे आता है कि जैसे किसी भी एक घटना होने के बाद एक औपचारिक सरकार की तरह से एक बयान जारी होता है कि इस तरह की घटना किस तरह से हुआ। लेकिन अभी तक देखा जाए तो मीडिया चैनलों में खबर आई है, लेकिन अभी तक एक डाटा भी क्लियरफाई नहीं किया गया है सरकार के औपचारिक रूप से। तो क्या मानते हैं थोड़ा देर हो रहा है या जांच चल ही रही है? देखिए, जब तक ऐसे सरकार की तरफ से जो डाटा आएगा वो सरकारी डाटा होता है। अब मुझे लगता है कि जांच के समय, क्योंकि अभी जांच चल रही है और मेन विषय है कि उन जो लोग इस घटना या इन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं उनको पकड़ना बहुत ज़रूरी है। उनको पकड़ा जाएगा जब ही आगे और कार्रवाई हो सकती है। तो मुझे लगता है अगर डाटा लेट आ भी रहा है तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, और भी लेट हो जाए, लेकिन उन लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जो लोग देश के ऊपर ऐसी घटना के लिए अंजाम देने के लिए तैयार रहते हैं। सर ये हमारे सरकार जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो प्रधानमंत्री जी ने बोला कि अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, चल ही रहा है। तो क्या लगता है ये घटना के बाद ऐसा क्या जवाब मिलेगा ऑपरेशन सिंदूर के तहत? देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हो, जो ऑपरेशन सिंदूर अभी चल ही रहा है वो तो जो लोग इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर उस विषय पे था कि दूसरे जो आतंकवादी देश हैं उसमें पाकिस्तान से बहुत लोग पकड़े भी गए, मारे भी गए आतंकवादी वहाँ जब सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी भारत की तरफ से। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है प्रधानमंत्री ने बोला था, और वो इस आतंकवाद के ऊपर या देश की सुरक्षा पर जो सरकार है या प्रधानमंत्री जी का जो विजन है वो बहुत एग्रेसिव विजन है उसमें, कि देश के ऊपर बिल्कुल भी सुरक्षा के मामले में कोई भी समझौता नहीं करना चाहते हो। तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ निकलेगा और इस चीज़ के लिए जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको करारा जवाब मिलेगा। सर और सोशल मीडिया पर देखा जाए तो एक ट्रेंड नहीं बल्कि एक ऐसा सवाल उठता है कि जैसे ये घटना होने के बाद जैसे गृह मंत्री जी वहां गए, लेकिन प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट उस तरह से नहीं आया है। देखिए, प्रधानमंत्री जी विदेश दौरे भूटान गए हुए थे और आज वो आ ही रहे हैं, और आते ही उन्होंने वहीं से सीधा एयरपोर्ट से ही वो LNJP हॉस्पिटल जहां घायल लोगों का इलाज चल रहा है वहां जाने वाले हैं। और मुझे लगता है ये भी एक अच्छी चीज़ है कि प्रधानमंत्री का बयान नहीं आया, लेकिन उन्होंने इसके ऊपर सख्त जो मीटिंग की थी उसमें वो खुद भी इन्वॉल्व थे, जो जानकारी है, क्योंकि ये जो एजेंसियाँ या प्रधानमंत्री या गृह मंत्री या आप ये कह सकते हो रक्षा मंत्री, इन लोगों की अपनी मीटिंगें होती हैं और देश की सुरक्षा को लेकर चलती रहती हैं मीटिंगें। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है प्रधानमंत्री ने इसके ऊपर सख्ती से, और जैसे ऑपरेशन सिंदूर जो ख़त्म नहीं हुआ, तो हो सकता है कि जो लोग पकड़े जाएं और कहां से इन्वॉल्व हो सकता है ऑपरेशन सिंदूर का एक पार्ट और देखने को मिले हम लोगों को। लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर का एक पार्ट
होए। जैसे चल रहा है तो पार्ट आगे बढ़ सकता है ओ, थोड़ा। लेकिन सर एक जैसे विपक्ष पार्टी का, आम आदमी पार्टी का एक नेता, उनके द्वारा एक सवाल उठाया जा रहा है कि इस तरह की घटनाएं जो देश की राजधानी में हुआ, सरकार पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। तो क्या लगता है? देखिए, जितनी भी, मैं किसी पार्टी का नाम लेना यहाँ ठीक नहीं होगा, बिल्कुल। जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो आम आदमी हो या कांग्रेस या और भी विपक्षी पार्टियां हैं, उनका सवाल उठाना जो है जायज़ भी होता है, लेकिन ऐसी चीज़ों में राजनीति करना मुझे लगता है ठीक नहीं है। राजनीति से बचना चाहिए। राजनीति से बचना भी चाहिए। दूसरी बात यह है कि सोच समझ के जवाब देना चाहिए। सर एक इस तरह की घटना में होते तो एक आम जनता के बीच में एक डर का भाव कि हम दिल्ली में रह रहे सेंसिटिव इलाका में, तो वो अपने आप के अंदर एक डर महसूस करते हैं। तो क्या ऐसी घटना से कैसे उनको अपने डर से बाहर निकलना चाहिए? सरकार और एजेंसियां उनके साथ हैं। मुझे लगता है इसके ऊपर ज़्यादा कोई डरने वाली बात नहीं है। अपने आसपास नज़र बनाए रखें, और कोई भी ऐसी अप्रिय घटना या कुछ चीज़ें, संदिग्ध आदमी दिखता है तो वो कहीं ना कहीं जांच एजेंसियों को उसकी जानकारी दें, अपने तक सीमित ना रखें। सोशल मीडिया का ज़माना है तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग अपडेट रहते भी हैं कि क्या है आसपास की चीज़ों पे। तो जनता से ये मेरी अपील रहेगी कि सरकार का साथ दें, और कुछ भी ऐसा लगे तो तुरंत पुलिस को या जांच एजेंसियों को बताएं। सर आपसे अंतिम अपील क्या जनता को देना चाहेंगे जो इस तरह की घटना में वो किन बातों को ध्यान रखे और किन चीज़ों से बचे? देखिए, मेरी जनता से यही अपील है कि जो आपके आसपास लोग रहते हैं, हो सकता है मैं भी रहता हूँ, आप भी रहते हैं, तो कोई अप्रिय चीज़ें दिखे तो आप तुरंत जांच एजेंसी को बताएं। दूसरा, ऐसी किसी भी बहकाव में ना आए, उसकी पूरी जांच पड़ताल करें। ऐसी किसी चीज़ों को शेयर भी ना करें कि जिससे सरकार या एजेंसी को नुकसान हो, तो उसका भी ध्यान रखना चाहिए। बस यही मेरी जनता से अपील है। धन्यवाद सर, आपने समय दिया। धन्यवाद तो आपका। आपने सुना सर के जो घटना हुआ है दिल्ली में उनके विचार। तो इस तरह के वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियो और भी देखें तो कमेंट में जरूर बताएं किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं। फिर मिलेंगे, तब तक दीजिए अलविदा। धन्यवाद।